तो चलिए आज हम लोग एसपीडी का देखते हैं। क्या है जी? संपूर्ण भारत सामान्य परिचय, यानी कि हम लोग जानेंगे पूरे भारत के बारे में बिल्कुल शॉर्ट तरीका में, मतलब शॉर्ट में जानेंगे और संपूर्ण जानकारी इससे प्राप्त करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो को कंपटीशन के भाव से अगर देखा जाए तो बहुत बेस्ट रहेगा। तो आप लोग बिल्कुल एक ही वीडियो में आप लोग को हम एक क्या है, जैसे मान लीजिए संपूर्ण भारत है ना, सामान्य परिचय, यानी पूरे इसको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, यानी कि चैप्टर वाइज हम लोग कवर करेंगे ताकि हमको एक ही चैप्टर एक ही वीडियो में सारा चीज़ इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। इसी तरह आपको लुसेंट में भी और एसपीडी में दोनों में आप लोगों को जानकारी देने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करती कीजिए ताकि सभी लोगों को जानकारी मिल सके। तो चलिए देखते हैं क्या है संपूर्ण भारत सामान्य परिचय। सामान्य परिचय मतलब होता है कि यानी कि पूरे भारत के बारे में छोटा छोटा जानकारी, लेकिन सभी जानकारी को हम लोग प्राप्त करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिना टाइम गंवाए हुए। फर्स्ट का था भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। सबसे क्या है जी? बड़ा देश है। कौन? भारत। यानी कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इस सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? अपना भारत हो जाएगा। आगे देखिएगा था इसका प्राचीन नाम आर्यवर्त एवं जम्बू द्वीप है। ये पूछा जाता है। तो आज हमको सर ये पूछे थे बीएड क्लास में कि इसका भारत का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? तो जम्बू और द्वीप भी बोला जाता है इनको ना जी। और प्राचीन नाम क्या है? आर्यावर्त एवं जम्बू द्वीप बोला जाता है। कोई दिक्कत? तो अधिकांश भारतीय काके सियाई, क्या नाम जी? काके सियाई या काके साइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। तो देखो अधिकांश भारतीय काके सियाई या काके साइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। कौन से समूह से संबंधित है? तो मानव प्रजाति संबंध। आगे देखिए कहता सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया का, याद कर लेना बढ़िया से। बुद्ध का कि सर्वप्रथम भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानियों ने। कौन क्या था? कहा था ईरानियों ने। इंडिया कौन कहा था? यूनानियों ने। कौन? यूनानियों ने। सर्वप्रथम भारत कौन हिंदुस्तान, भारत को हिंदुस्तान कौन बोला? ईरानियों ने। और इंडिया कौन बोला? यूनानियों ने। कोई दिक्कत? आगे कहते हैं भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है। भारत के उत्तर में कौन हो जाएगा? नेपाल, भूटान एवं चीन है। आगे देखिएगा जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर। दक्षिण में क्या हो जाएगा? दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर। आगे देखिएगा भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर। कोई दिक्कत? फिर से देख लीजिए। तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी है तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर। पश्चिम में कौन है जी? पाकिस्तान तथा अरब सागर। आगे देखिए कहता है भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर यानी कि हिंद महासागर नामकरण किया गया। भारत ही ऐसा देश है जिसके नाम पर हिंद महासागर नाम रखा गया, यानी कि सागर का नाम रखा गया। क्या नाम है जी? हिंद महासागर। यहाँ तक समझने की कोई दिक्कत? आगे देखिए आगे क्या है जी? आगे देखते हैं। आगे देखिए कहता है, क्या कहता है जी?
कि हिंद महासागर अननाम रत्नाकर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर को क्या कहा जाता है? 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। आगे देखिए, कहते हैं हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। यानी कि पूछ लेगा हिंद महासागर का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? अरब सागर कहलाता है। पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। तथा भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाइयां चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। यानी कि बोलना, भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाइयां चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। तथा भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, कौन है जी? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। इसको अच्छी तरह से फिर से देख लीजिए। तथा भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, पश्चिमी राज्य गुजरात हो जाएगा, उत्तरी राज्य और हिमाचल प्रदेश हो जाएगा और दक्षिणी राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। यहाँ तक समझने में किन्हीं कोई दिक्कत? आगे देखिए, देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। क्या बोल रहा है जी? बोल रहा देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा हो जाएगा? लद्दाख तथा दक्षिणी भाग अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। आगे देखिए, कहता भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री इसको अंश बोला जाता है। देखिए, हम भी कंफ्यूज कर जाते थे पहले। इसको देखिए, इसको बोला जाता 8 अंश 4 मिनट, एक को बोला जाता है मिनट ना। तो इस तरह से आपको एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, इसके बारे में फुल डिटेल्स आपको जो लुसेंट में पढ़े थे भूगोल में दिया हुआ, आपको एक शॉर्ट वीडियो में दे रहे हैं इसका जानकारी। इसका जानकारी बहुत अच्छा नहीं जानते, पहले हम भी उतना नहीं जानते। जब उसको बारे में पढ़े, भूगोल में पढ़े, तब जाके पता चला कि इसको अंश बोला जाता है और एक पाई किया जाता है उसको बोला जाता है मिनट बोला जाता है। तो भारत की मुख्य भूमि 8 अंश 4 मिनट और 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 अंश 7 मिनट और 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। आगे देखिएगा, तब संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 अंश 4 मिनट से और 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। मध्य मतलब बीच में। आगे देखते हैं, आगे देखिए, कहता है, क्या कहता है जी? ये हो गया। आगे देखिए, कहता है तथा संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, ये बता दिया है। तथा अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 अंश का अंतर है, ये इम्पोर्टेंट है। वो जगह अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में कितना अंतर है? तो 30 अंश क्या है? अंतर है। तथा कर्क रेखा 23 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने बराबर भागों में बांटती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। तथा कर्क रेखा 8 राज्यों, कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। इसको फिर से देख लीजिए, याद ही कर लीजिएगा। वो देगा कि कर्क रेखा जो है कितने राज्य से गुजरती है और उसका नाम बताइए। इसमें सब्जेक्टिव में तो नाम तो नहीं पूछेगा, आपको किसी राज्य दे देगा, इसमें पूछेगा कि ये कर्क रेखा से गुजरती है या नहीं गुजरती है ना। तो ये 8 को हम याद कर लेंगे तो कोई भी हमको ऑप्शन में देगा तो आराम से इसको क्या कर सकते हैं? मार सकते हैं। चलिए, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। कोई दिक्कत? आगे देखिए, कहता है कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है।
ये बात बिल्कुल याद कर रख लीजिए। पूछ देगा कि कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग किससे, तो मध्य प्रदेश से गुजरती है और न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। यहाँ तक समझने में की कोई दिक्कत। आगे देखिए कहता भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6:04 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उत्तरी अक्षांश पे क्या है स्थित है। तब 82:30 पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के क्या कह रहा है, प्रयागराज के बोल रहा है कि नैनी से गुजरती है वो भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच माध्य समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 5 घंटा 30 मिनट क्या है जी आगे। आगे देखिए तो भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटा का अंतर है, तो 2 घंटे का। आगे देखिएगा तो 82:30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों, भारत के कितने राज्य, 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। आगे देखिए कहता है कि भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। एक दूसरे को आपस में क्या करती है, काटती है। आगे देखिए कहता भारत में 9 तटीय राज्य हैं। याद कर लेना, पूछ देगा भारत में कितने तटीय राज्य हैं, तो 9 तटीय राज्य हैं। कौन हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। फिर से देख लेते हैं, कहता भारत में 9 तटीय राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। यहाँ तक समझने में किसी कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं जी। चलिए अब देखिए कहता है क्या कि भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है। अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से क्या हुई जी, लगी हुई है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। सबसे लंबी सीमा किसका है जी, पश्चिम बंगाल की है। आगे देखिए कि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है। केंद्र शासित प्रदेश जो है पुदुचेरी वह 3 राज्यों में क्या है जी फैला है, जिसका जिला यमन, आंध्र प्रदेश कराईकल एवं पुदुचेरी तमिलनाडु तथा माहे केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है जी, केरल में स्थित है। आगे देखिए कहता है कि भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध लैंड लोकड है, इसमें से 5 राज्य कौन जगह, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू आवेशिष्ट है, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। ये जो है सब अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है, स्पर्श नहीं करती है, यानी उससे टच नहीं करती है। आगे देखिए कहता उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य। उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक कितना, 8 राज्य और दिल्ली को क्या करता है, स्पर्श करता है। यहाँ तक समझने में किसी कोई दिक्कत। आगे देखें तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। याद कर लेना अच्छे से, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से, किससे जी, मध्य प्रदेश से। सबसे कम किससे हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से लगी है। यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कत। आगे देख लेते हैं, आगे देखिए कहता है, क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। क्या बोल रहा है,
भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है जिस पर भारत का अधिकार है। 12 ऐसा है जो हम लोगों को क्या है, उस पर अधिकार है। तथा एक समुद्री मील यानी कि नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। एक समुद्री मील कितना होता है, 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी कि लगभग 2 किलोमीटर के बराबर होता है। आगे कहता भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। फिर से देख लीजिए इसको बात को, तो भारत का संलग्न क्षेत्र यानी जो भारत के अंदर आता है तट से 24 समुद्री मील तक है ना, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है, यानी भारत का वो वित्तीय अधिकार प्राप्त है। आगे देखिए कहता है, क्या कहता है जी, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। यानी कि कहता 200 मील तक क्या है, हमारे भारत का अधिकार है, उसमें समुद्री जीवों और खनिज पदार्थों का संरक्षण का क्या है और वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार किस पे है, भारत का ही है। आगे देखिए तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन या केटू है जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। जो कहाँ स्थित है, काराकोरम लद्दाख में स्थित है। अच्छा से याद कर लीजिए, कहता भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी, गॉडविन ऑस्टिन या केटू है। यहाँ क्या है, केटू है। आगे देखा धनुषकोडी, धनुषकोडी पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर। भारतीय क्षेत्र का क्या है जी, अंतिम शहर है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो आप लोग वीडियो को देखिएगा तो जरूर पढ़ लीजिएगा, लेकिन अगर पढ़ने बैठिएगा तो उतना नहीं हो पाता है। तो एक वीडियो में आप लोगों को पूरा हम क्या बता दिए हैं, भारत का संपूर्ण जानकारी सामान्य परिचय करा दिए। इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको अच्छी तरह से याद रखिए। अब भारत को हम एक दृश्य में देख लेते हैं कि क्या है नहीं है। चलिए तो देखते हैं। अब कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है जी, कि अवस्थिति मतलब उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। अवस्थिति क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। आकृति हो जाएगा चतुष्कोणीय। भारत का पूछेगा आकृति कैसा है तो चतुष्कोणीय है। अगर राजधानी पूछेगा तो नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत का जलवायु क्या हो जाएगा, मानसूनी हो जाएगा। राज्यों की कुल संख्या 28 हो जाएगा, राज्यों की कुल संख्या 28 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही कर लीजिएगा। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 हो जाएगा। कुल क्षेत्रफल हो जाएगा कितना है जी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अब विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42% है। पूछेगा विश्व में क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 2.42% है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मेरा जो भारत है वो किस स्थान पे है, 7वां स्थान पे है। अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान की कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में दूसरा हो जाएगा और विश्व में क्या हो जाएगा, 7वां स्थान हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में दूसरा स्थान हो जाएगा। अर्थात क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन हो जाएगा, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। याद कर लेना, यानी भारत से 6 बड़ा देश कौन कौन हो जाएगा, रूस हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, चीन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये क्या है, भारत से बड़ा है। आगे देखिए तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, यानी कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी, हिंदी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या है जी,
चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या कि सबसे बड़ा जनजाति क्या है, भील है, दूसरा गोंड है। आगे अक्षांशीय स्थिति क्या हो जाएगा, 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। देशांतरीय स्थिति हो जाएगा 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण लंबाई हो जाएगा 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई हो जाएगा 2933 किलोमीटर। पूर्वी बिंदु की बीथू क्या है जी, की बीथू अरुणाचल प्रदेश है। तथा पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गौर माता गुजरात हो जाएगा। उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कौल लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में है, काराकोरम दर्रे में है। आगे देखिए कहता है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी यानी कि केप कोमोरिन तमिलनाडु हो गया ना। आगे देखिए कहता है सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कहेगा कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। तो अन्य नाम इसका क्या हो जाएगा, पिंगमिलियन या पार्सन पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, पार्सन पॉइंट और पिंगमिलियन। ठीक, आगे देखिएगा तो दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितना 876 किलोमीटर हो जाएगा। कहता स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं क्या है जी, आगे देख लेते हैं आगे कहा जी, तो कहल बंद है थोड़ा। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या है जी, तथा मुख्य भूमि के तट की लंबाई 61,000 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तट की लंबाई कितना हो जाएगा, 61,000 किलोमीटर। मतलब द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितना हो जाएगा, 7,516.6 किलोमीटर। तथा समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9, यानी कि समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 9। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य क्या हो जाएगा जी, गुजरात हो जाएगा। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा हो जाएगा। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा, सबसे बड़ी गुजरात, सबसे छोटी गोवा। तथा सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। आगे देखिए कहता प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कोई दिक्कत। आगे देखिए कहता है, थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। आगे देखिए कहता है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हो जाएगा हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा मासिन राम यानी कि मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होता है। न्यूनतम वर्षा ले यानी कि लद्दाख में होता है। सबसे ठंडा स्थान हो जाएगा द्रास यानी कि लद्दाख। और हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितना है, 10 है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हिमालय से लगे राज्य को कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। तो हम लोग भारत के बारे में मुख्य रूप से बहुत सारा जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। अगर इस तरह से हम लोग सभी दिन तैयारी करेंगे तो एक बेहतर तरीका से तैयारी हो जाएगा। और अभी जो करंट में हम लोगों का जो वैकेंसी आया हुआ है कौन सा है जी,
आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी ना, बिहार पुलिस भी आने ही वाला ना जी ना। तो इस तरह से और बहुत सारा वैकेंसी है जिसमें हम लोगों को ये दो बुक, एक लूसेंट और एक एसपीडी, अगर ये दोनों बुक पढ़ते हैं तो हम लोगों को हर एक चीज़ के बारे में, देखिए दोनों बुक में बेसिक दिया हुआ हर एक चीज़, इसमें आप लोगों को क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा और उसमें थ्योरी यानी कि एक चीज़ के बारे में पूरा एकदम क्रमबद्ध तरीका से आपको मिल जाएगा। और इसमें भी क्रमबद्ध तरीका है, इसमें क्या है, वन लाइनर है, जिससे याद करने में हम लोग को क्या होता है, आसानी होता है। तो इस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे तो बेहतर तैयारी हो जाएगा। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को इसका फायदा मिल सके। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।